हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज हम इस वीडियो में मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर निकालना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मीडियन होती क्या है? मीडियन एक अपोजिट पॉइंट से किसी ट्रायंगल की साइड पे अगर डाली जाती है ना, तो उस केस में उसको दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एज नेम सजेस्ट, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो एक लाइन ऐसी जो कि एंगल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। उनमें से सबसे इफ़िशिएंट वाला मेथड मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्या है? तो सबसे पहले अपोलोनियस थ्योरम से हम कैलकुलेट करते हैं। हम इसका डेरिवेशन के अंदर जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो फॉर्मूला होता क्या है? बेसिकली वो होता है ए बी का स्क्वायर। ये जो हमारे पास एडजेसेंट साइड्स है ना, इनका स्क्वायर का एडिशन। तो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में ये जो मेरी मीडियन है ना, इसका स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस में, और ये जो मेरे पास दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हुआ था, उनमें से कोई भी एक उठा लो, या तो मैं बी डी ले लूँ या फिर मैं सी डी ले लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बी डी ले लेता हूँ। तो बी डी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास साइड्स की वैल्यू गिवन होगी ना, तो उस केस में हम ए डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास एंगल बाइसेक्टर का एक फॉर्मूला आता है। वो कौन सा होता है? सिंपली हम क्या करते हैं, ए डी का स्क्वायर जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर गिवन है उसका स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? तो वो एडजेसेंट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो ए बी इंटू में ए सी, और सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे उसमें से, जो हमारे पास जो बची हुई दो साइड्स है ना, बी डी इंटू में डी सी। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ना, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके हम आसानी से इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।